जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक टॉपिक है जिसका नाम है आदिवासी विद्रोह। ठीक है, और ये आदिवासी विद्रोह आपका जो भी एग्जाम आने वाला है जो होगा, जैसे जेएसएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, एसएससी, रेलवे, हर एक एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आदिवासी विद्रोह यानी कहने का मतलब यह एक ऐसा विद्रोह है कि आप हर एक समूह का अपना एक समूह होता है, एक समूह है आदिवासी। आदिवासी लोग पे कैसे अत्याचार किया गया, कहां कहां किया गया, कैसे उन्होंने विद्रोह किया, तो ये कुछ यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। ठीक है, बाकी बात आपको लिखवा दिए हैं। तो ये कुछ जो है इसका सिर्फ आपको हम सामने में यूट्यूब में अपलोड करेंगे, बाकी जो नोट्स है आपको हम दे चुके हैं। ठीक है, तो आदिवासी विद्रोह जो हुआ उसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं उसका आंदोलन, उसका वर्ष, उसका प्रभावित क्षेत्र, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था और उसका क्या कारण था, ये हम लोग देखने वाले हैं इस विद्रोह में जिसका नाम है आदिवासी विद्रोह। आने वाले भविष्य में आपको बता दे रहे हैं कि झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस आने वाली है, जनवरी फरवरी में भी उसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ बिहार का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो एग्जाम 2025 में आपका पूरा है। अगर जो स्टूडेंट 2025 को हल्का में ले रहे हैं तो याद रखिएगा वो जीवन भर पछताएंगे, जीवन भर पछताएंगे। और जो विद्यार्थी 2025 को सीरियस वे में ले रहा है और वो एग्जाम क्रैक करता है तो उसका फ्यूचर बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आदिवासी विद्रोह। आदिवासी विद्रोह में हम लोग जो आंदोलन को कवर करने वाले हैं, उस आंदोलन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे भील। ठीक, भील के बाद देखेंगे हम लोग हो के बाद देखेंगे खासी, खासी के बाद देखेंगे सिंह पो, उसके बाद देखेंगे कोया, फिर खोंड, संथाल, मुंडा और भील। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी भील विद्रोह है। ठीक है, और यहाँ भी भील विद्रोह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आदिवासी विद्रोह। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आंदोलन भील। भील आंदोलन जो है वो वर्ष 1812 से लेकर 19 तक चला और ये क्रमबद्ध चला है। जैसे कि 1812 से 1819, फिर जो है ये कुछ वर्षों तक रुका और फिर ये 1825, फिर कुछ वर्षों तक रुका 1831, फिर 1846। तो ये इसका क्रम है वर्षों का आंदोलन का। अगर हम इसका प्रभावित क्षेत्र की बात करें, यानी कि इस विद्रोह से कौन सा एरिया प्रभावित था, कौन सा क्षेत्र प्रभावित था, तो वो था खानदेश। ठीक है, ये एरिया प्रभावित था किस चीज से? भील से। अब प्रभावित क्षेत्र के बाद हम लोग आते हैं नेतृत्व। कोई ना कोई आंदोलन का, कोई ना कोई विद्रोह का कोई ना कोई नेतृत्व तो करता है। तो उसमें जो भील आप देख रहे हैं जहां खानदेश में हो रहा था, वहां का जो नेतृत्व कर रहा था वो क्या था? त्र्यंबक जी, है ना, डांगलिया ने भीलों को उकसाया। यानी कि भील को उकसाने का काम कौन किया था? त्र्यंबक जी डांगलिया। ठीक है, और उसके बाद 1825 में जहां आप देख रहे हैं कि 1812 में त्र्यंबक जी डांगलिया ने इन लोगों को उकसाया। ठीक है, और उसके बाद फिर जब यह विद्रोह आगे बढ़ता गया तो उसके बाद जो 1825 ईस्वी में सेवाराम जो है इसका नेतृत्व किया। कौन किया? सेवाराम। समझ रहे बात को? अब कारण क्या था? कारण क्या था इस भील का, इस विद्रोह का कारण क्या था? तो कारण था कृषि संबंधी कष्ट, है ना, तथा नई सरकार से भय। इस विरोध का क्या कारण था? कृषि संबंधी कारण। ठीक, तो ये हुई आपका भील। दूसरा आते हैं हो। दूसरा हमारा क्या है? हो का जो अगर हम बात करें, हो जो है किस वर्ष में हुआ है, तो वो 1820, 1822, 1831, 1832, 1837। अगर हम बात करें हो विद्रोह का तो 1820 से लेकर 1837 तक चला। अगर कोई आपसे पूछे कि हो जो विद्रोह हो रहा था उससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित था, तो वो था सिंहभूम। सिंहभूम कहां? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर किसका बात हो रहा है? झारखंड का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? झारखंड का। ठीक है,
अब इनका नेतृत्व के बारे में थोड़ा जानकारी का अभाव है, ठीक है, लेकिन अगर कारण हम पूछे आपसे तो कारण क्या है, सिंह भू पर अंग्रेजों का अधिकार, मतलब अंग्रेजों का अधिकार इस क्षेत्र पर होना इसका मुख्य कारण है। किस विद्रोह का, हो विद्रोह का, ये एकदम बीबीआई है, याद रखना, ठीक है, बीबीआई है। उसके बाद जो विद्रोह आता है उसका नाम है खांसी विद्रोह। कौन सा विद्रोह, खांसी विद्रोह। खांसी विद्रोह जो 1829 से लेकर 1833 तक चला, 1829 से 1833 तक चला। प्रभावित क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो उसका प्रभावित क्षेत्र है कहां, असम मेघालय, ये पहाड़ी क्षेत्र, असम मेघालय का पहाड़ी क्षेत्र जो है इसका प्रभावित क्षेत्र रहा। और नेतृत्व किसने किया, तो तीरथ सिंह एवं बरमानिक ने, याद रखना, तीरथ सिंह एवं बरमानिक ने। अब बात करेंगे खांसी का, तो ये भी बीबीआई याद रखिएगा। कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा एक सैनिक मार्ग का निर्माण इन लोग करवाना चाह रहा था, ठीक है, कि योजना बना रहा था, जिसका विरोध इन्होंने किया। और उसके बाद साथ ही साथ अंग्रेजों एवं बाहरी लोगों का इनका जो अतिक्रमण हो गया था इस क्षेत्र में, इस पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है ना, अतिक्रमण जो हो रहा था, जिसके वजह से इन लोगों ने क्या किया, विरोध किया। और किसके नेतृत्व में किया, तो तीरथ सिंह एवं बरमानिक के नेतृत्व में विरोध किया था, खांसी विरोध, ठीक है, विद्रोह। और कब हुआ, 1829 से 33 से, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है सिंहपो। क्या है, सिंहपो। सिंहपो के बारे में अगर बात करें तो ये किस वर्ष में है, 1830 से 1839 में, 1830 से 1839। अब इससे पूछेगा कौन सा क्षेत्र प्रभावित था, तो ये था आपका असम। कौन था, असम क्षेत्र आपका प्रभावित था इससे। अगर हम बात करें इसका कारण का, तो कारण वही था अंग्रेजों द्वारा अतिक्रमण। यानी कि आप देखोगे ना, असम मेघालय वगैरह में इस समय बहुत ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था जो अंग्रेजों के द्वारा जो हुआ था। और आंदोलन भी बहुत अच्छे मतलब हुआ, विद्रोह भी हुआ था उनके खिलाफ। अब बात करते हैं कोया। देखो कोया विद्रोह जो हुआ था ना, वो बहुत लंबा चला है ना, कुछ कुछ वर्षों में बहुत लंबा चला है। जैसे कोया विद्रोह जो 1840 से शुरू हुआ, ध्यान दो, 1840 से शुरू होता है और 1924 तक चलता है, 1924 तक। तो क्या ये कंटिन्यू चला, क्या ये लगातार चला, नहीं, लगातार नहीं चलता है। 1840 में शुरुआत हुआ, ठीक, फिर कुछ कारण से वो दब गया, फिर 1845 में, फिर 1858 में, फिर 1861, फिर 1862, फिर 1879, फिर 79 से 80, फिर 1884, 1922 और 1924। तो ये 1922 से 1924 ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका वर्ष है, कौन सा विरोध का, विद्रोह का, कोया विद्रोह का। अब इसका जो एरिया था, वो एरिया कौन सा था, क्षेत्र कौन सा था, तो चोडावरम का रंपा क्षेत्र, चोडावरम का रंपा क्षेत्र जो है इससे प्रभावित क्षेत्र था। अब इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नोमाडोरा, ठीक है, कौन थे, नोमाडोरा। नोमाडोरा जो है 1879 से 1880 तक किए थे, है ना, 79 से 80 तक। उसके बाद 1884 में जो है राजन अनंतया ने किया, राजन अनंतया ने। और उसके बाद साथ ही साथ इनके साथ में कौन थे, अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू। अब कोया विद्रोह का कारण क्या था, तो कोया एवं कोंडा दोरा जो है का जो मुखिया था ना, मुखिया, वो मुखिया अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया, है ना। समझौता कर लेने के कारण क्या हुआ कि यहाँ के लोग जो है ना उसके खिलाफ हो गए, और वही विद्रोह हुआ, इसको क्या कहते हैं, कोया विद्रोह। आगे आते हैं खोंड। क्या है, खोंड। खोंड विद्रोह जो है वो 1846 से 1848 तक चला। अब ये खोंड विद्रोह का जो क्षेत्र था, प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, खोंडमाल, जो कहां पड़ता है, ये उड़ीसा में पड़ता है। कहां पड़ता है, उड़ीसा में। इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में अगर कोई पूछेगा तो नेतृत्वकर्ता हो गया क्या, चक्रतिया सोई, चक्र बिशोई, चक्र बिशोई है, ठीक है, विशोई, चक्र विशोई। कौन है, चक्र विशोई।
कारण अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों प्रशासकों द्वारा खोड़ा के प्रचलित नर बलि की प्रथा, जिसको कहते थे मेरिया, मतलब नर बलि, मतलब उस क्षेत्र में नर मतलब समझ रहे हैं कौन, पुरुष, नर का बलि दिया जाता था, तो उसका विरोध किया अंग्रेज लोग कि नहीं इस बलि को बंद किया जाए। तो उसके चलते इन लोग क्या किया, विद्रोह कर दिया, और वो विद्रोह कौन था, खोंड विद्रोह। ठीक है, अब उस जो नर बलि हुआ करता था, वो प्रथा जो था, उस प्रथा को कहते थे क्या हम लोग, मेरिया विद्रोह। ठीक है, क्या, मेरिया। अब देखिए, अब बात करेंगे संथाल, किसका, संथाल का। याद रखिएगा, संथाल जो हुआ है वो हुआ है 1855 से 1856, 1855 से 1856। अब इसका जो प्रभावित क्षेत्र था, वो प्रभावित क्षेत्र कहाँ है, तो छोटा नागपुर, सॉरी राजमहल की पहाड़ियां। अब ये राजमहल की पहाड़ियां हमारा झारखंड में, कहाँ है, झारखंड में है। उसके बाद आपको बता दें, संथाल का जो विद्रोह हुआ, आंदोलन हुआ, इस आंदोलन का नेतृत्व करता आपको पता होगा सिंधु कान्हू, सिंधु कान्हू। ठीक है, और कारण क्या था, तो कहा जाता है कि शुरू में यह विद्रोह महाजन, महाजन मतलब समझते हैं, तो किसी को हाँ पैसा दे देता है और उसके बाद उसको तंग करता है, समझ रहे बात, तो महाजन एवं व्यापारियों के खिलाफ था। लेकिन बाद में यह पुलिस या फिर रेलवे के उच्च अधिकारी या फिर काश्तकार के खिलाफ होने लगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मुंडा। कौन, मुंडा। तो मुंडा जाने से पहले आपको बता दें कि यहाँ देखिए खासी, ये भी आपका VVI है। ठीक है, फिर कोया, ये भी आपका VVI है। ठीक है, खोंड, ये भी आपका VVI है। संथाल, ये भी आपका VVI है। मुंडा विद्रोह, ये भी आपका VVI है। और भील, एक्चुअल में सब तो VVI है, समझो तो एक तरह से ये बच गया तो ये भी आपका VVI है। ठीक है, लेकिन भील, मुंडा, संथाल, खोंड, खासी, हो, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए आते हैं मुंडा। मुंडा को हम लोग एक और विद्रोह के नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं उल गुलान, उल गुलान विद्रोह ये कहलाता है, जो वर्ष 1899 से 1900 तक था, 1899 से 19 तक था। और इसका प्रभावित क्षेत्र जो था वो भी झारखंडी है, छोटा नागपुर। ठीक है ना, इसको छोटा नागपुर झारखंड, अरे झारखंड समझ रहे हैं ना, झारखंड छोटा नागपुर। चलिए, नेतृत्व अगर बात करते हैं तो इसको नेतृत्व किए थे हमारे बिरसा मुंडा। किसने किया था, बिरसा मुंडा। समझ रहे बात को, तो मुंडा विद्रोह अगर आता है तो नेतृत्व करता हो गए हमारे बिरसा मुंडा जी। ठीक, या फिर अगर आता है उल गुलान विद्रोह, तो उनका भी नेतृत्व यही किए थे बिरसा मुंडा, यानी कि मुंडा विद्रोह को हम लोग उल गुलान विद्रोह कहते हैं। और ये किनके खिलाफ इन्होंने किया था, तो ये किया था भूस्वामियों के विरुद्ध, मतलब आप समझ सकते हैं भू माफिया वगैरह थे उस समय में, है ना, जो उनका क्षेत्र को, एरिया को, जंगल में आके पूरा उसको काटना, ये करना, वो करना, क्षेत्र को कैप्चर करना, आदिवासी लोग को तंग करना, तो ये सब का विद्रोह इन्होंने किया था। किसने, बिरसा जी ने। अब आते हैं अंतिम, जिसको कहते हैं भील। तो भील जो है वो वर्ष 1913 में। ठीक है, इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कहा, राजस्थान, कहा, राजस्थान। और इसका नेतृत्व करता जो थे वो गोविंद गुरु थे। कौन थे, गोविंद गुरु। और ये कारण क्या था इसका, तो शुरू में यह शुद्ध आंदोलन, लेकिन बाद में यह भील राज्य स्थापित करने का लक्ष्य बन गया था, ये भील विद्रोह। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट आपका आदिवासी विद्रोह है। बाकी बात नोट्स में आपका यहाँ पे दे दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इसको एक बार जरूर नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।